तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो स्टैटिक जीके है वन लाइनर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो है उसका अनुपात है 3:2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत। बात समझ में आ गई। चलिए अगला मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे जो केरला है इस राज्य से ये संबंधित है कथकली। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबद जो है बीजापुर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था। तो लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर किस अंग के खराब होने पर पीलिया होता है। तो जो लीवर होता है, लीवर के खराब होने पर पीलिया रोग होता है। तो दिमाग में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जो आपातकाल के दौरान भी, मतलब कि कह रहा किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल रहे या ना रहे। ठीक है, तो इसका जवाब जो आएगा अनुच्छेद 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते, चाहे आपातकाल रहे या कुछ भी रहे। ठीक है, इसके अलावा जो भी हैं वो सब निलंबित हो सकते। निलंबित का मतलब कि वो चीज़ आप पर अप्लाई उस समय नहीं होगा जब आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है, तो वहाँ पर आपके जो यहाँ पर जो आपके मूल अधिकार हैं उनमें से जो 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का जो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं। लिखा है वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर वाइस बनने के लिए तो राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, वो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में वाइस बनना भी पूछ सकता है, दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। आगे चलते हैं। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। तो नीति आयोग का जो गठन था वो था योजना आयोग, उसके स्थान पर किया गया है। ठीक है, उस एक संस्था है नीति आयोग। ठीक है, और इसके पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 के बाद ये नीति आयोग बन गया। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में रिट कितने प्रकार की होती हैं। तो भारत में रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं। ये संविधान से क्वेश्चन है, आप दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। कितने रिट होती हैं, 5 प्रकार की रिट होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कितना किया गया, तो 11 किया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। इससे आगे जाने के पहले थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है और भी जितने सिविल सर्विसेज हैं उन सबको जो है शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल के लिए प्रावधान है? मतलब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा कर सकता है? तो वहाँ पर जो है 352 के अनुसार वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 356 भी अप्लाई होता है और 360 भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो 352 दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। उच्च सदन, उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। उच्च सदन के कितने सदस्य उच्च सदन के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो उच्च सदन में कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उच्च सदन में, और निम्न सदन में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अभी के वक्त में ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत का जो लघु संविधान है वो अनुच्छेद जो संशोधन 42वां संशोधन है, इस 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, तो जो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए है। दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। बाकी सब 5 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ का 6 वर्ष के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चुनौतियाँ किसके द्वारा की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियाँ की जाती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अगला देखिए, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो नीति आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो जो प्लेटो है उसको बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका नाम है टाइफून। क्या नाम है? टाइफून। जो चीन सागर है उसमें उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आता है उसका टाइफून नाम है। दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। चीन सागर किधर है? तो भारत के पूर्व साइड में जो है चीन सागर है, वहाँ पर टाइफून नामक जो है यहाँ पर चक्रवात आता है। आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय बाबू वलित पर्वत का उदाहरण है। इसको परतदार पर्वत भी कहते हैं, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। आगे की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। आप दिमाग में रखिएगा कि इंदिरा गांधी जो नहर है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चंस आपको करा दिया, टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जीडी के लिए या पुलिस, यूपी पुलिस, आप कोई भी जो है यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आप अगर पढ़ते हैं, हाँ, कोई भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो इसके लिए ये जो टोटल क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।